हर हर महादेव। मेरे बच्चे कैसे हो? तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें महादेव की इस दिव्य संदेश मिला है। इसे नज़रअंदाज ना करके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारे महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज यह संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच परख कर तुम्हारे लिए लाया गया है। क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं प्रतिक्षण घटती रहती हैं, लेकिन घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वह वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती है, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उनका आकलन तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आकलन करके उनके बार में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो। तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है, परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वही संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भक्त सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष मुझे देते हैं कि माता, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ देवीय शक्ति का ही हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इन सब चीजों को यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रही हूं, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगी। जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगी, उन्हें नए नए वरदान दूंगी, उन्हें ही नए नए आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके महादेव की बैट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरा नाम लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। मेरी पूजा पाठ करता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं तुमसे बात नहीं सकती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पाप पहुंचाना चाहते थे, उन सब का सर्वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़कर क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, इसीलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है। फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए हो और ना ही उसकी बातों पर अमल किए हो।
तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोचते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो, जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए तो वह तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था, इसलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जीतना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतना मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए रणभूमि में निकलता तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना करता है, उस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं। जहां तक उनकी क्षमता होती है, जहां तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीतकर अपना नाम रोशन करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जान भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगोगे तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी ना किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कर्म करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिले। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानती हूं, किंतु मैं यह भी जानती हूं, शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का हाथ है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी माता देख रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूंगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। यह सोचो कि जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा। कहा कि मेरे बच्चे, में छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु तुम शत्रुओं के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा। और जब तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को यह अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूं, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बात वह सोचता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोचना बहुत आसान होता है, किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है।
यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूंगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी ना किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो। यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी, बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा लोग तुमसे आकर कि मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सोच पाओगे। क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जानना सुनना इतना आसान नहीं है जितना कि उस पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सावधानी से कार्य करो, फिर भी तुम्हारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की ना, पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक व्यवसाय शुरू किया, फिर भी तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है, यह घटनाएं मेरे साथ किस प्रकार से घट रही हैं, जो मेरे जीवन में उल्टा काल चक्र चल रहा है, वह किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से अस्त व्यस्त कर रहा है? क्योंकि आज तक जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं आया था। आज का जो यह बवंडर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या नहीं किया है? अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। जहां तक हो सकता था मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, सब कुछ पास उपलब्ध होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है।
आज मेरी ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा कुछ बर्बाद हो गया। सब सपने मेरे टूट के बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं केवल अपनी माता पर ही विश्वास करता हूँ। उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माता पर, कि मेरी माता ही मेरे लिए अब कुछ करेंगी, सब कुछ सही करेंगी। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है। यदि तुम भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहां पर जाना है तो उल्टा रास्ता बता तुम उन्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही समय चल रहा है। आज का जो यह युग चल रहा है यह कल युग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप, यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है, किंतु जिस देखना पड़ेगा उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत ही प्रबल है। उसने तुम्हारे लिए जो भी किया, तुम्हें पीड़ित और परेशान करने के लिए किया, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप किया। तुम्हारे सभी कार्यों को उसने निरस्त किया। तुम जहां जहां पर अपना कार्य कर रहे थे, जैसे जैसे कर रहे थे, उस पर हस्तक्षेप किया, लेकिन तुम सब देख रहे। तुमने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है, और ना ही तुमने उसमें कुछ कहा है। जिस प्रकार से यह कार्य चल रहा है, तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। मेरे बच्चे, कब तक तुम देखते रहोगे? तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी को जवाब दिया जाए, परंतु तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सिर्फ वही जो किया जा रहा है तो किया जा रहा है, वही जो बोल रहा है तो बोल रहा है। तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है क्या, या तुम्हारे पास ऐसे विचार नहीं है कि तुम उसको कुछ ऐसा बता सको जैसे उसकी समझ में आ सके? परंतु नहीं, तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं उस पर ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करूं और उसे सही तरीके से समझाऊं कि मेरे जीवन में कभी ऐसे प्रवेश ना करें कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाए, क्योंकि उसके कारण से तुम्हारा कई बार जीवन संकट में पड़ा है। मैं देखी हूं कि तुम वहां से बच करके कैसे आए हो मेरे बच्चे। मैं भली भांति जानती हूं। एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि वह